आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जो आपका वैसे राजनीति शास्त्र है उसके प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के पेपर का संपूर्ण हल देखेंगे। जी हाँ छात्रों, फुल सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को कभी लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आपका पेपर तो आपको स्कूल से मिल ही गया होगा। अभी हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है तो देखो छात्रों, आपको जो पहले सही विकल्प हैं इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है तो आपके पहले क्वेश्चन में राइट आंसर आएगा क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, आपको टिक कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका सही विकल्प में उसका आपका आंसर है मिखाइल गोर्बाचोव। तीसरे का आंसर है बराक ओबामा। चौथे में आपको आंसर टिक करना है एओ ह्यूम। और पाँचवें में आपका आंसर आएगा वाइसवा तथा छठवें में आपको आंसर टिक करना है यूरो। ठीक है, इसके बाद जो आपको प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थान, यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन में 8 भरना है, दूसरे वाली खाली स्थान में 5 जून आएगा, तीसरे खाली स्थान में 7, चौथे खाली स्थान में न्यूयॉर्क, पाँचवें खाली स्थान में 565, छठवें में जयप्रकाश नारायण और सातवें में पेरियर आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद जब का थर्ड क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी, तो यहाँ पर आपको CTBT निषेध संधि कब लागू हुई थी? 1996 में। आसियान की स्थापना तो 1949। सेल्शेविक क्रांति आपको 1917 में टिक करनी है। सोवियत संघ का अंत आपको 1991 में टिक करना है। और फिर जो दक्षिण की स्थापना है इसे आपको 1985 में। राज्य पुनर्गठन के अधिनियम आपको 1956 में टिक करना है। ओके, मतलब मैच करना है, सही जोड़ी मिलानी है आपको। इसके बाद जब आपका चौथा प्रश्न आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो, तो आपका पहला प्रश्न है मैडकाऊ महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो उत्तर डालना जापान और कोरिया है। दूसरा प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का एब्लोशन फ्लड दूध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है पंचशील सिद्धांत से संबंधित नेता है? तो नाना पाटेल हैं। चौथा प्रश्न है गठबंधन सरकार कैसी बनती है? इसमें आपको उत्तर डालना है यदि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो अक्सर 2 या अधिक पार्टियां मिलकर गठबंधन सरकार बनाती हैं। इसके बाद जब आपको पांचवा क्वेश्चन आता है वो है वैश्वीकरण क्या है? तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। छठवां प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको उत्तर डालना है कहाँ है? हैग में। सातवां प्रश्न है भारत में प्रथम आय चुनाव कब हुए थे? तो 25 अक्टूबर 1951 में हुए थे। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न आता है वो है सत्यासत्य लिखिए। तो आपका जो पहला ऑप्शन है मतलब पहला जो कथन है वह बिल्कुल असत्य हो जाएगा, दूसरा भी असत्य हो जाएगा, बाकी तीसरा चौथा पांचवा और छठवा आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर के दोनों असत्य हैं पर नीचे के चारों सत्य हो जाएंगे। इसके बाद छात्रों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें है आपका शीत युद्ध क्या है? तो आपको उत्तर लिखना है यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई, पर ये दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता रहता था। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है नाटो का पूरा नाम क्या है? तो आपको लिखना है नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कोष्टक में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई और इसका मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में स्थित है। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, इसे उत्तर अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। इसके सदस्य देशों की संख्या 29 है। नाटो का उद्देश्य इसके सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखने है। यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना, सोवियत संघ के पश्चिम यूरोप में तथाकथित विस्तार को रोकना, युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना और पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में आपको आगे लिखना है एक सूत्र में ढालना। ठीक है, एक सूत्र में ढालना क्या है आपका नाटो का पूरा मतलब काम है। इसके बाद जब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो है शिमला समझौता कब और किन किन देशों के बीच हुआ? तो आपका उत्तर आपके सामने है, आपको सिंपली स्क्रीनशॉट कर लेना है, वीडियो पॉज करके लिख लेना है। क्या है? 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार आली भट्टो द्वारा हस्ताक्षरित शिमला समझौता 1971 के युद्ध के परिणामों को उलटने की मांग वाली एक शांति संधि से कहीं अधिक था। शिमला समझौते और भारत
और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ समझौते में सिद्धांतों का एक समूह शामिल है जो एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभु समानता, हर दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, हर दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता और एकता के लिए सम्मान पर जोर देता है। इसके बाद आपको लिखना है 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें का आपका उत्तर है निःशस्त्रीकरण का अर्थ क्या है, तो उसमें उत्तर डालना है विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों, शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना निःशस्त्रीकरण का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। इसके बाद आपका 11वां प्रश्न है, तो इसमें आपको उत्तर डालना है 11वें प्रश्न में, ठीक है। 11वें का जो डायरेक्ट उत्तर है वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन, तो इसमें आपको उत्तर डालना है यद्यपि वैश्वीकरण की उत्पत्ति के लिए सिर्फ कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं है, फिर भी सूचना प्रौद्योगिकी एवं लोगों की सोच में विश्वव्यापी जुड़ाव का बढ़ना महत्वपूर्ण कारण है। वैश्वीकरण के कारण आज राज्य की क्षमता में कमी आई है। लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। ये आपका 11वें का उत्तर हो चुका। इसके बाद जो आपका 12वां प्रश्न है उसमें अथवा में कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसमें आपको उत्तर डालना है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, ठीक है। पूरा एक शब्द में मत लिखना, आप पूरा सेंटेंस बनाना, क्या, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। 13वां प्रश्न जो है आपका विधायक दल वाला, तो आपको उत्तर लिखना है किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना, ये आपका 13वें का उत्तर आ जाएगा। 14 फुल जो है एनएफएफ का फुल फॉर्म, तो आपको देखो फुल फॉर्म में एनएफएफ में ये जो सारा है आपका एनएफएफ, ठीक है। टर्म यदि कैटेगरी फिल टाइप हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो आपके एनएफएफ के 3 फुल फॉर्म आते हैं, तो आपको इन 2 फुल फॉर्म को लिख देना है, ठीक है। ऊपर वाले 2 फुल फॉर्म को लिख सकती है, फिर 3 भी लिख दीजिएगा, चल जाएगा आपका काम। इसके बाद आपका जो 15वां प्रश्न है क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए, तो आपका पहला है भारतीय अम्बेडकर पार्टी, भारिपा बहुजन महासंघ, भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल, भारतीय पिछड़ा पार्टी, बीसी यूनाइटेड मोर्चा भ्रष्टाचार विरोधी दल और भारतीय भारत दल। फिर आपको अगला में डालना है भारत विकास पार्टी, ठीक है। ये आपके उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो सेकेंड क्वेश्चन, उसके बाद जो क्वेश्चन है शॉक थेरेपी के परिणाम, तो यहाँ पर आपको डालना है 2.1 में, मतलब पहला पॉइंट डालना है शॉक थेरेपी के परिणाम पे इतिहास की सबसे बड़ी गलत सेल के नाम से जाना गया। दूसरा डालना है निजीकरण के कारण भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्य के अमीर तथा गरीब लोगों के बीच असमानता और अधिक हो गई थी। फिर आपको तीसरा पॉइंट है, देखो सेम टू सेम उतार देना है, आपके सामने यहाँ पर जो है। चौथा पॉइंट भी देख लेना, उतार लेना आप। और फिर 5वां पॉइंट देख सकते हो यहाँ पर 1989 की तुलना में। और 6वां है मुद्रास्फीति को बढ़ाना, रूसी मुद्रा रूबल का कर मूल्य में गिरावट, ठीक है। 17वां प्रश्न है आपका इसके बाद आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं, तो पूछी गई 17वां प्रश्न आपका आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें लिखिए। तो आपकी पहली मुख्य बात क्या होगी, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जिसके विजय दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका की प्रमुखता दी गई। दूसरा उत्तर में आपको ये वाला पॉइंट लिख लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखो आपको वीडियो पॉज करके लिख लेना है। फिर इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट देखते हैं, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 ही पॉइंट हैं आपके 17वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है नियोजन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए, तो आपको उत्तर डालना है नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, नियोजन कार्य विशेष के निष्पादन के लिए भावी आवश्यक रूपरेखा बनाकर उसे एक निर्दिष्ट दिशा प्रदान करना, और नियोजन के माध्यम से संगठन से संबंधित व्यक्तियों, आंतरिक एवं बाह्य को संगठन के लक्ष्यों एवं उन्हें प्राप्त करने के लिए विधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। नियोजन संगठन की विविध क्रियाओं में एकात्मकता लाता है जो कि नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होता है। नियोजन उपलब्ध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन है जिसके परिणाम स्वरूप क्रियाओं में अव्यय के स्थान पर मितव्ययता आती है। भावी पूर्वानुमानों के आधार पर ही पूर्वानुमान की वर्तमान की योजनाएं बनाई जाती हैं। पूर्वानुमान की नियोजन का सरकारत्व कहते हैं। इसके बाद आपको लिखना है नियोजन का उद्देश्य संस्था के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों में समन्वय स्थापित कर मानवीय संसाधनों द्वारा संस्था के समस्त संसाधनों को सामूहिक हितों की ओर निर्देशित करना है। नियोजन में भविष्य की कल्पना की जाती है, परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जाता है, और यहाँ से देखो लिखते चलना है आपको, पूर्वानुमान लगाया जाता है जहाँ से परखा जाता है, ठीक है। तो ये आपको उत्तर बता लेना है, लक्ष्यों की प्राप्ति या परिसरत, ओके। इसके बाद छात्रों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर जो आपका, देखो कौन सा आंसर देखा हमने अभी, आपका 17वां क्वेश्चन देख लिया, ठीक है।
तो आपका जो 18वां आंसर भी हमने देख लिया, ये आपका 18वां आंसर था, नियोजन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो हमने 18वें क्वेश्चन का उत्तर भी देख लिया। अभी आपका 19वां क्वेश्चन की बारी आती है। तो देखो आपके सामने जो 19वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है भारत के दलीय प्रणालियों, जो भी मतलब है 19वें का अथवा, ये 19वें का अथवे का उत्तर है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आपको से 19 के उत्तर में लिख लेना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। ये 19वें का उत्तर पड़ा, तो ये देख लो आप, इलाहाबाद द्वारा इंदिरा गांधी के 1971 में के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर देना। दूसरा कारण है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगनादेश देना। तीसरा, जेपी द्वारा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करना। फिर आपको लिखना है गरीब ही हटाओ का नारा अपना प्रभाव खोता जा रहा था। और फिर मतलब इसका 4th पॉइंट डालना है, इसमें 5th से 6 से 7 से 8 और से 9, ठीक है। 1972-73 में मानसून के विफल होने से कृषि की पैदावार भारी गिरावट आई। फिर 1973 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ा। रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल, गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलन। फिर आपको लिखना है श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद जब का 20वां प्रश्न है, आपका शीत युद्ध के उदय के कारण लिखिए। तो देखो आपको शीत युद्ध के, जिसे हम कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के उदय के निम्नलिखित कारण थे। आपको पहला कारण लिखना है ऐतिहासिक कारण और डैश करके लिखना है। सामान्यतः शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति मानी जाती है। बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस में साम्यवाद का उदय हुआ और पश्चिमी राष्ट्र इसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर शंकित होने लगे। इन्होंने उसे विश्व में फैलने से रोकने के लिए इसको समाप्त करने का विचार कर लिया तथा हिटलर को रूस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया गया, ठीक है। इसके बाद जबकि दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, वो है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चे प्रश्न आपको लिखना है, द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर द्वारा सभी अत्यधिक हानि पहुंचाए जाने पर स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से अनुरोध किया कि वे विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दें, लेकिन जोरवेल्ट और चर्चिल काफ़ी समय तक टालते रहे। इससे स्टालिन की समझ में यह बात आ गई कि पश्चिमी देश रूस को नष्ट होना देखना चाहता है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है युद्धोत्तर उद्देश्य में अंतर। तो देखना सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के युद्धोपरांत उद्देश्यों में भी अंतर था। भविष्य में जर्मनी से अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, लेकिन पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने के लिए कटिबद्ध थे, ठीक है। आपको ये पॉइंट डाल देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट डालना है, वो है 4 सोवियत संघ के द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना, ठीक है। इस पर आपको जो पॉइंट दिख रहा है सिंपली से वीडियो को पॉज करके आपको आराम से लिख लेना है। फिर 5वां पॉइंट देख सकते हो, 5वां पॉइंट है रूस द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण और 6वां पॉइंट है ईरान में सोवियत सेना का ना हटाया जाना। 7वां है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 8वां है टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। 9वां परमाणु बम का आविष्कार। 10वां सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार। 11वां पश्चिमी की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। ये आपको उत्तर आ जाएगा। शीत युद्ध के परिणाम का आपको पहला परिणाम डालना है, ठीक है। ये दूसरा परिणाम युद्धों में गुट विभाजिता। तीसरा सैनिक गठबंधन की राजनीतिक मान्यता। 4वां संगुष्ट राष्ट्र कार्य में बाधा। 5वां आणविक युद्ध की संभावना का व्यय। मानवीय कल्याण कार्यक्रमों की अपेक्षा शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम, ठीक है। इसके बाद आपको 11वां प्रश्न, आपको 11वें प्रश्न में उत्तर डालना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव के मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में लंदन में गलत आरोपों पर जेलों में सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के लिए एक अभियान के तहत हुई थी। इसके बाद आपको उत्तर लिखना है स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में लंदन में गलत आरोपों पर जेलों में सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के लिए अभियान के तहत हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल करीब 150 देशों में काम करती है। भारत में संस्था के पहले निदेशक पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। फिर आपको लिखना है 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने इनके टॉर्चर के खिलाफ प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। और फिर आपको ये पॉइंट लिखना है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, और फिर ये लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको 22वां प्रश्न जो है, तो 22वें के लिए आप वीडियो को रोक के से आंसर लिख लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपके 22वें का उत्तर राइट आंसर है। फिर आपका जो 23वां प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखिए।
और गुट निरपेक्षता की नीति पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले आपको भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी लिखनी है। तो देखो आपके सामने टिप्पणी है, इसे आपको वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा लिख लेना है, ठीक है ना। 23वां प्रश्न है आपका। पहला आप इतना लिखिएगा, इतना लिख जाने के बाद आपको आगे लिखना है इतना, और फिर आपका है गुट निरपेक्षता। तो देखो गुट निरपेक्षता आपको भी हम बता रहे हैं, स्क्रॉल करके आप देखते चलिए। गुट निरपेक्षता 1961 ईसा, इसमें आपको डेस्क करके टिप्पणी लिखनी है कुछ इस टाइप से। गुट निरपेक्षता नॉन एलिग्नमेंट नाम से ही पता चलता है कि किसी भी गुट से दूर रहना था या शामिल ना होना, ठीक है। तो इसमें आपको इतना उतारना है, फिर इतना पूरा आपका गुट निरपेक्षता का भी आंसर हो गया। तो छात्रों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मतलब हम जैसे आपको नई वीडियो डालें तब सबसे पहले आपको मिल जाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।